ध्यान में आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी आत्मा एक प्लान लेके आई है। अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी हमारे लिए एक लेसन है, और कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो भी हमारे लिए एक लेसन है। आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम है नैया पटेल। मैं हूँ पुणे, महाराष्ट्र से। ये ध्यान के मैजिकल वर्ल्ड में मुझे मेरी जेठानी दक्षा भाभी लेके आई है। वो कोरोना के टाइम से ही ध्यान कर रहे थे। हम इधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, कार्ड्स खेलना, ये करना वो करना, पर वो उन्होंने कोरोना में ध्यान करके पूरा कोरोना का टाइम एकदम वसूल कर लिया, मैं बोलूँगी। तो तभी हमें ऐसे लग रहा था कि ये क्या बैठ के अकेले अकेले रूम में रहते हैं, हमारे साथ एंजॉय करेंगे तो कितना मज़ा आएगा करके। बट अभी रिग्रेट हो रहा है कि तभी से शायद चालू कर लिया होता तो अभी हम थोड़ा आगे होते जो अभी है। बट नेवर माइंड, बेटर लेट देन नेवर। तो दक्षा भाभी ने हमें ध्यान में लाया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। भाभी को थैंक यू। और अगर पहले कैसी थी मैं ध्यान में और अभी कैसी हूँ, तो मैं बोलूँगी कि मेरी पर्सनालिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ध्यान में आने से पहले मैं बहुत पैशनेट थी, और सभी चीज़ को रिलेटेड, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। पॉजिटिवली ऐसे कि कोई चीज़ को अगर ठान लो कि ये करना है तो बाय हुक और क्रुक मैं वो करती थी। और नेगेटिवली ऐसे कि किसी ने कुछ बोल दिया कि कुछ अचीव नहीं कर पाए लाइफ में, तो उसका फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था कि ये क्यों नहीं हुआ मुझसे। तो ध्यान में आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी आत्मा एक प्लान लेके आई है। अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी हमारे लिए एक लेसन है, और कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो भी हमारे लिए एक लेसन है। तो पॉजिटिव थिंग्स में तो ऑफकोर्स हम खुश होते हैं, पर अभी नेगेटिव थिंग्स में पहले जितना डिसअपॉइंटमेंट होता था अभी उतना नहीं होता है। अभी ऐसे लगता है कि चलो सपोज़ कुछ नहीं हुआ हमारे मन से तो कुछ प्लान रहेगा यूनिवर्स का, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो वो एक सबसे बड़ा चेंज है मेरी पर्सनालिटी में कि पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है लाइफ को लेकर। अभी आई वुड से कि मैं बहुत शैलो वाटर्स में हूँ। अभी भाभी की सब बातें सुन के और दीप्ति माँ के सेशंस करके, वहाँ जो भी सब हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी सब बातें सुन के ऐसे लगता है हमें तो बहुत सीखना बाकी है। और अभी एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना ध्यान जितना मैं इच्छा करती हूँ करना है उतना हो भी नहीं पाता है मुझसे। मे बी इट इज़ एन एक्सक्यूज़, आई डोंट नो। बट मेरी एक 3 इयर्स की डॉटर है, तो उसको भी मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत टाइम नहीं ध्यान कर पाती। बट आई ट्राई टू डू एटलीस्ट हाफ एन आवर से 1 आवर तक की ध्यान करूँ। तो मुझे अराउंड 1 साल हो गया है कि मैं ध्यान के बारे में जान चुकी हूँ, पर उसके पहले भी मुझे नॉनसेंस चीज़ें नहीं बोलूँगी मैं, दैट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल, पर जो रिलीजन को लेके या फिर गॉड्स को लेके या फिर जो भी पॉलिटिकली सब यूज़ होता था, मुझे वो सब चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मुझे गॉड को रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन था कि ये क्या है, सब लोग इतना मंदिर, ये श्लोक बोलो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इतना मुझे गॉड पे इतना ट्रस्ट नहीं था। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलीजन को लेके। तो ध्यान में आने से पहले जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है ये कर लो वो कर लो, पेरेंट्स का सुन लो, एल्डर्स का सुन लो, वो सब मैं सुनती थी। तो पर क्वेश्चंस मेरे कोई भी आंसर नहीं होते थे। माय पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट एबल टू आंसर सम ऑफ माय क्वेश्चंस। पर ध्यान में आने के बाद, दीप्ति माँ का ज्ञान सुनने के बाद, और 2-3 एक्सपीरियंसेस भी मुझे ऐसे आए हैं जो मेरा ये बिग क्वेश्चन मार्क था कि व्हाट इज़ गॉड, वो मेरा सॉल्व हुआ है कि हम ही खुद गॉड है। हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, हमारे अंदर ही भगवान बसते हैं। तो अगर हम वो
परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाए तो हम गॉड के साथ कनेक्टेड है। तो मेरा ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो आंसर हुआ है मेडिटेशन से, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और ये चीज़ के वजह से आई फील कि मेरे में थोड़ी मैच्योरिटी आई है। पहले जो इमेच्योर बातें मैं ऐसे रिवॉल्ट करती थी या फिर कोई भी कुछ ज़्यादा बोल दिया तो आई यूज़ टू बी नॉट इंटरेस्टेड कि छोड़ो, पर अभी ठीक है, वो इंसान कुछ बोल रहा है तो वो अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा है, तो उनको भी मन से रिस्पेक्ट, वो भी एक आत्मा है। तो अभी वैसे टाइप की मैच्योरिटी बड़ी है कि सब इंसान उनकी जगह पे ठीक है, पर हमारे भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ठीक है। सो ध्यान से एज आई सेड पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया है, दुनिया पूरी बदल गई है। तो यस, आई वुड रियली लाइक टू थैंक पत्री जी और पूरा ये जो PSSM का वर्ल्ड है, उन्होंने रिलीजन को, कोई भी भगवान को, कोई भी गुरु को साइड में रख के जो ध्यान से मेन हमें आत्मा से कनेक्ट कराया है, उनके फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल। जब मैं 1-2-3 एक्सपीरियंसेस मेरे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। स्टार्टिंग में मैं जब ध्यान में बैठी तब 2-3 सेशंस में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, बट ऑब्वियसली वो जो एक पीस ऑफ माइंड रहता है वो आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हमारे कितने सारे थॉट्स आते हैं, वो सब थॉट्स को ज़रा झाड़ू पोछा करके दिमाग को क्लीन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम लेके फिर आफ्टर अ पॉइंट मुझे एक वाइट एनर्जी दिखने लगी और मुझे बहुत बार गौतम बुद्धा आते हैं मुझे दर्शन देने के लिए। आई ऑलवेज फील लाइक वी आर वन। तो उनकी इमेज दिखती है, फिर मेरी इमेज उनकी इमेज में मर्ज हो जाती है। और पिरामिड के नीचे बैठ के स्पेशली मुझे बहुत बार गौतम बुद्धा आए हैं। ऐसे लगता है कि वो मेरे ऊपर ही है एंड आई एम कनेक्टिंग विथ हिम एक वाइट लाइट से। तो पिरामिड के भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसमें जो एनर्जी आती है वो नॉर्मली बैठ के शायद ही कोई ले सकता होगा। तो पिरामिड में मुझे बहुत ही गौतम बुद्धा जी दिखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेरा गॉड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसका मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। तो एक बार मेडिटेशन में हम बैठे थे, सब ग्रुप मेडिटेशन था हमारा। वो ग्रुप मेडिटेशन में फर्स्ट मुझे एक इमेज दिखा, एक एकदम फेयर से एक एल्डरली इंसान थे, उनका सिर्फ फेस था। तो वो फेस ऐसे पूरा राउंड राउंड घूम रहा था। ही हैड वाइट हेयर, उनका वाइट बियर्ड भी था। दक्षा भाभी और वो लोग बोलते शायद वो पत्री जी भी हो सकते हैं, पर मुझे पत्री जी से रूबरू होने का कभी मौका नहीं मिला। तो उनकी जो वाइब है वो आई रियली डोंट नो कैसी होती है, बट आई होप इट वॉज हिम। तो वो राउंड राउंड घूम रहे थे और मैंने उनको पूछा आप कौन है, आप क्या भगवान हो? तो उन्होंने पूछा मुझे कि आप कौन हो, आप भगवान हो? तो मैंने बोला मैं कैसे भगवान हूँ, मैं तो ऐसे कुछ काम नहीं करती कि जो भगवान करते होंगे, मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहती हूँ। कभी मेरे से गलत काम भी होते होंगे, कभी झूठ बोलना, कभी ये वो, तो मैं तो नहीं हूँ भगवान। तो उन्होंने बोला कि आप काइंड हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते कभी, और आप सबसे प्यार से रहना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें भगवान की क्वालिटीज़ है, तो आप हो भगवान। तो मैंने बोला अच्छा ओके। तो ऐसे करके वो कॉन्वर्सेशन एंड हो गया। फिर नेक्स्ट वही ध्यान के श्रृंखला में मैं वाइट पूरा बैकग्राउंड हो गया, मैं उधर बैठी थी और फिर मेरे साइड में एक जो हम भगवान को पूछते हैं, जैसे कि हनुमान जी, शंकर जी, फिर जो भी हम माता जी, सब भगवान को पूछते हैं, वो एक भगवान ऐसे मेरे बाजू में बैठे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो सब आके मेरे में मर्ज हो गए और मैं ही सिर्फ उधर थी। और सब जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, सब जो भी हमें पता है, इनफाइनाइट था वो। एक पॉइंट के बाद तो मुझे दिख भी नहीं रहे थे कि वो कौन से भगवान थे। तो वो सब भगवान, सब गुरु, सब आके मेरे में मर्ज हो गए। तो तभी भी मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि
यस, भगवान जो है वो हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ वो परमात्मा से कनेक्ट करना है तो हम उनको मिल जाएंगे, हमें वो मिल जाएंगे, वो हमें मिल जाएंगे। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे मेरा ये बिग क्वेश्चन मार्क का आंसर मिला। तो यस, मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ध्यान के बारे में पता चला है तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। ऐसे ही किसी को शायद ध्यान के बारे में इतने साल हमें नहीं पता चला, अभी हमारे भाग्य में था कि अभी हम आए ध्यान में, तो इसीलिए अभी हमें पता चला। तो आपको अगर ध्यान के बारे में पता चल रहा है तो उसकी भी कोई वजह है, उसका भी यूनिवर्सल प्लान है। पहले से ही हम वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन। मुझे नॉन वेज लोगों से नफ़रत है, ऐसे बोलूँगी तो थोड़ा रूड हो जाएगा, बट बचपन से ही मुझे नॉनवेज के खिलाफ ही मन है, क्योंकि आई फील कि जब हम किसी एनिमल को कट करते हैं तो उसको पता है कि उसकी जान जाने वाली है, वो देख रहा है उसके आगे जो भी एनिमल गए कि वो ऐसे कटा है तो मेरी भी बारी आएगी। तो ध्यान के रीज़न से नहीं, मुझे साइंटिफिकली ऐसे फील हो रहा था कि उसके बॉडी के अंदर कैसे हार्मोन्स क्रिएट होते रहेंगे, कि उसके जो भी हमारे अंदर हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जब हम डर जाते हैं या जब हम बहुत घबरा जाते हैं, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, तो वो मेडिकली हमारे ब्रेन में कैसे कैसे सब हार्मोन्स क्रिएट होते होंगे। तो वो एनिमल्स में भी हार्मोन्स क्रिएट होते होंगे और वो हार्मोन्स हम खा रहे हैं, इतने गंदे वाले हार्मोन्स। तो पहले से ही मुझे बहुत नफ़रत थी नॉनवेज से, ये साइंटिफिक रीज़न के वजह से। पर अभी ध्यान में आके उसका स्पिरिचुअल रीज़न भी पता चला है कि उसमें भी एक आत्मा है, तो वो आत्मा को हानि नहीं पहुंचानी है हमें, और सभी आत्मा का हमें ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उसको नुकसान तो मत करो। तो इसी वजह से वेजिटेरियनिज्म इज़ द वे टू गो। ध्यान प्रचार आई थिंक मेरे पर्सनल वे में ये होगा कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। हमारे वजह से एक जन को भी एक मिनट के लिए भी अगर ध्यान करने की इच्छा हुई तो मैं बोलूँगी कि मेरा ध्यान प्रचार सक्सेस है। तो अभी तो ज़्यादा लेवल पे नहीं, बट अगर यूनिवर्स मौका देगा तो डेफिनेटली ध्यान प्रचार में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी देने की मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी। और मेरा आपसे ये मैसेज है कि आप खुद ध्यान की दुनिया में उतरिए। अगर आपको ध्यान के बारे में पता चला है तो एक वजह है, ये यूनिवर्स और ये ब्रह्मांड आपसे कुछ कराना चाह रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी फैमिली के बेटरमेंट के लिए, आपके समाज, पूरे देश दुनिया के बेटरमेंट के लिए आपके पास ये ध्यान पहुंचा है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और डेफिनेटली इसके जो फ़ायदे हैं वो आप खुद महसूस करेंगे और खुद ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जी।